हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे। पिछले कई सालों में हमने कितने सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक के वजह से दुनिया से जाते हुए देखा। फेमस सिंगर के, साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, रियलिटी शो और जाने माने टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, ये सब हार्ट अटैक के वजह से जान गंवा चुके हैं। जबकि इनमें से पुनीत और सिद्धार्थ शुक्ला अपने हेल्थ और फिटनेस को लेकर अवेयर थे। हमारे कंट्री इंडिया में भी जिम जाना, बॉडी बनाना, वर्कआउट करना, डाइट करना और न जाने क्या क्या, लेकिन इन सब के बावजूद आज इंडिया के यूथ हार्ट अटैक रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन क्यों? अगर हम आपको इनके आंकड़े बताएं तो आप बेशक हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक साइलेंट किलर बनता जा रहा है और 10 में से 4 मौतें 45 साल की उम्र की ही हो रही है। तो यह बात सोचने वाली है, आखिर कमजोर क्यों होता जा रहा है भारतीयों का दिल। आज भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 10 सालों में करीब 2.5 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है और इसलिए चिंता का विषय बनता जा रहा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से साल 2020 में भारत में करीब 29,000 मौतें हुई थी, जिनमें से साफ साबित होता है 10 साल में भारत में हार्ट अटैक होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई है। ये तो आंकड़े बताते हैं कि क्या अब दिल के बारे में, यानी हार्ट को हेल्दी रखने की बात बेहद जरूरी हो गई है। दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है, इमोशनली और फिजिकली, दोनों ही तरीकों से। इसके बावजूद इसको हेल्दी रखने को लेकर फिक्रमंद नहीं हो, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में दिल के सेहत को नजरअंदाज करते हैं। खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते स्ट्रेस ने इस दिल को और कमजोर कर दिया है। शायद यही वजह है कि जो हार्ट अटैक कभी बुजुर्ग की मौत का कारण होता था, वो अब युवाओं की जान भी ले रहा है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? वजह पता चलेगी तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मुंबई में पिछले साल 6 महीनों में कोरोना से उतनी मौतें नहीं हुई जितनी हार्ट अटैक से हुई। एक RTI से मिली इन्फॉर्मेशन में सामने आया है कि मुंबई में पिछले साल जनवरी से जून के बीच कोरोना से 10,289 मौतें हुई है, जबकि इसी दौरान हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 17,880 रही। यह आंकड़े सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें एक और बात जोड़ते चले तो साल 2020 में हार्ट अटैक से 28,680 भारतीयों की मौत हुई। बता दूं, यह हार्ट अटैक मरने वालों में 85% पुरुष होते हैं, क्योंकि खराब दिल, खान पान, स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से कमजोर हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हुई और इनमें से 2.3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम है। ऐसे ही एक रिपोर्ट 2018 में भी आई थी, जब साइंस जर्नल लैंसेट ने दिल के बीमारियों से जुड़ी 1990 से 2016 तक के आंकड़े इकट्ठे किए थे। इस स्टडी में दावा किया गया था कि 1990 में भारत में होने वाले कुल मौतों में से 15.2% का कारण दिल से जुड़ी बीमारी थी। 2016 में ये आंकड़ा बढ़कर 28.1% पर आ गया, यानी 2016 में भारत में होने वाले हर 100 में से 28 मौत का कारण दिल से जुड़ी बीमारी थी। पहले हार्ट अटैक ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही आता था, अब युवाओं में बढ़ रहे हैं मामले। अमेरिका में पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामले कम हुए, लेकिन युवाओं में ये खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 40 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें 20 से 30 साल के युवा भी शामिल है। आखिर युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पहले तो 50 साल के बाद ही लोगों को हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियां देखने को मिलती थी। बहुत कम ऐसे मामले सामने आते थे जिसमें युवाओं को हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियां होती, लेकिन अब हर 5 में से एक हार्ट अटैक के मरीज की उम्र 40 साल से कम ही है। संगीन बात यह है, 20 से 30 साल की उम्र में युवा भी हार्ट अटैक से शिकार हो रहे हैं। साल 2000 से अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें हार्ट अटैक के मामले युवाओं में हर साल 2% बढ़ रहे हैं। बतौर युवा अगर आप यह सोचकर लापरवाह है कि हमारी उम्र कम है और कम उम्र की वजह से हमें हार्ट अटैक से कोई खतरा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार हार्ट अटैक आने के बाद आपको कभी भी दूसरा मेजर हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है, इसलिए आपको इस समस्या को सीरियसली लेने की जरूरत है। आइए जाने कि युवाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ता चला जा रहा है। डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। ब्लड शुगर बढ़ने से हार्ट वेसल्स में फैट जमने लगता है और सूजन बढ़ जाती है और उसमें हार्ट अगर ठीक तरीके से पंप नहीं कर पाता और अचानक रुक जाता है। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारियों को तेजी से बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की मसल्स मोटी होने लगती है,
जिससे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोगों को दिल के दौरों का जोखिम ज्यादा रहता है। फैट यानी मोटापा, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन्हें दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है। भले ही आप हेल्दी हो, लेकिन मोटापा आपको रिस्क पॉइंट पर ले आता है, जहाँ कई बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। मोटापे की वजह से डायबिटीज और हार्ट कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। अनहेल्दी फूड मतलब खराब खान पान। ग्लोबल हेल्थ इंडिया के द जॉर्ज इंस्टीट्यूट की एक स्टडी बताती है कि शहर में रहने वाले भारतीय पर डे एवरेज 11 ग्राम नमक, 10 चम्मच चीनी और 32.6 ग्राम तेल घी का कंजम्पशन करते हैं, जबकि WHO कहता है कि हर दिन 6 ग्राम नमक, 6 चम्मच चीनी और 20 ग्राम तेल घी ही खाना चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी चीनी, नमक और तेल घी खाने से दिल को नुकसान पहुंचता है। स्ट्रेस, तनाव। स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव और आजकल की जिंदगी में यह काफी ज्यादा आम हो गया है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि यह सच भी है। आज दुनिया में ऐसे ही होता जा रहा है। अब आप इसे स्मार्टफोन की देन कहे या इंटरनेट की। बता दें कि स्ट्रेस की वजह से सूजन वाले हार्मोन्स निकलते हैं, जिसका सीधा असर दिल पर पड़ता है। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। स्ट्रेस में रहने से लाइफस्टाइल और खानपान भी बिगड़ता है। सेंटर ऑफ हीलिंग ने 2020 में 10,000 भारतीयों पर एक सर्वे किया था, जिसमें सामने आया था कि 74% भारतीय स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। लेजीनेस, आलसपना, इससे तो हम सब इनकार कर ही नहीं सकते कि आज की पीढ़ी कितनी ज्यादा काम टालने वाली हो गई है। हम आपको साथ ही साथ सारे आंकड़े इसलिए बताते जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे, सारे रिसर्च बेस्ड आंकड़े हैं। स्मोकिंग, धूम्रपान। कॉर्पोरेट सेक्टर में सिगरेट का धंधा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, फायदेमंद है। आज इंडिया में 16 से 45 साल के 25 करोड़ से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं और इस कारण भारत स्मोकिंग के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तब सिगरेट की डेंजरस केमिकल्स बॉडी में बहने वाले ब्लड में पहुंच जाते हैं। यह केमिकल्स हार्ट और ब्लड वेसल्स को हानि पहुंचाते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारी होने के चांसेस और खतरा बढ़ता जाता है। पॉल्यूशन। आजकल के बढ़ते पॉल्यूशन भी एक बहुत मेजर रीजन में शामिल है दिल के बीमारी के लिए। जिस तरह सिगरेट हार्ट के लिए हानिकारक है, बिल्कुल उसी तरह पॉल्यूटेड एयर यानी हवा हार्ट को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। अब हमने आपको ये तो बता दिया किस वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना, चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको बता दे, अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। कैसे पता चले हार्ट अटैक आया है। बहुत ज्यादा थकान लगना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी या बाहों यानी शोल्डर्स में दर्द होने पर सावधानी बरतें। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसा महसूस होता है तो खुद गाड़ी न चलाए, किसी को आसपास से बुलाए और फौरन अस्पताल पहुँचे, क्योंकि दिल से खून के फ्लो को तुरंत दुरुस्त करना और मसल्स के नुकसान को कम करना जरूरी है। अगर जिसे हार्ट अटैक हुआ है और वह होश में है और सांस ले रहा है तो CPR की जरूरत नहीं है। बेहतर है उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन अगर वो बेहोश है तो CPR देना चाहिए। CPR से दिल की धड़कनें चलने लगती है और ब्लड फ्लो होने लगता है। दोस्तों, आशा है आपने कुछ नया जाना होगा। अब आप अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस करने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में।